हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 5 से 10 सॉल्व करेंगे, जो इसके पार्ट 1 में हमने नहीं किया था। चलिए लेट अस स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ देख सकते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज of the quadratic polynomial t square minus 4t plus 3. We have to find out the value of alpha 4 beta cube plus alpha cube beta 4. तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पॉलिनोमियल है और आपको फाइंड आउट करना है अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल है हमारा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। आपको पता है यहाँ से हमें a निकालना है। a इसका कॉफिशिएंट होता है दैट इज 1 है। b जो है मिडिल टर्म यानी कि t का कॉफिशिएंट होता है -4। c जो है आपका लास्ट यानी कि कांस्टेंट टर्म दैट इज 3। हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जो निकालना है वो सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जरूर निकालना है। तो यहाँ पे जो सम ऑफ द जीरोज होगा दैट इज अल्फा प्लस बीटा, वी ऑल नो दिस इज माइनस b अपॉन a, and on putting the values -4 upon 1 this will be your +4 upon 1 that is 1। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज ऑलवेज c by a and c is 3 and a is 1 that is your 3। So we have got here alpha plus beta 4 and alpha into beta 3 and we have to find out this the value of this expression। चलिए let us start doing the solution। So the expression was alpha 4 beta cube plus alpha cube beta 4। तो अल्फा और बीटा की सेपरेट इंडिविजुअल वैल्यू हमें पता होती तो वी कुड हैव इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो दिख रहा है वो ये है कि कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है आप देखेंगे, अल्फा 4 एंड अल्फा क्यूब में मिनिमम अल्फा क्यूब है तो मिनिमम वाला हमेशा कॉमन होता है, एंड आपका बीटा क्यूब और बीटा 4 में मिनिमम बीटा क्यूब है तो बेटर टेक आउट बीटा क्यूब कॉमन। तो अंदर जो बचेगा यहाँ पे अल्फा बचेगा और बीटा बचेगा। तो आप देखिए जो हम करने जा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3 है, +3 है। तो ये तो हमने 4 रख दिया यहाँ पे, और ये जो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है इसको हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से एक ही ब्रैकेट में रख के बाहर क्यूब कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो अल्फा बीटा का होल क्यूब होगा 3 का क्यूब है और ये 4 है। तो आप इसको सॉल्व करें, 3 क्यूब इज 27, वी ऑल नो दिस, एंड 4 दैट इज 28 and 10। So the answer of the expression alpha 4 beta cube plus alpha cube and beta 4 is 108। I hope आपको ये समझ आ गया होगा। Now dear students, let us move to the next important question, that is question number 6। Question number 6 में once again alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial। We have the polynomial x square plus x minus 2। Find the value of the polynomial 1 upon alpha minus 1 upon beta। Let us start doing the question। So the polynomial given to us is px, that is your x square plus x minus 2, and we have to find out 1 upon alpha minus 1 upon beta। तो देखिए कैसे करें, a b c निकाल कर करें या मिडिल टर्म स्प्लिट करके करें। क्या इस पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म हम स्प्लिट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। जब मिडिल टर्म आप स्प्लिट कर सकते हैं तो ऑलवेज स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो कैसे करेंगे, तो जीरो निकालने के लिए कंडीशन लगा दीजिए जीरो, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कोफिशिएंट 1 है इसका, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, तो -2 इंटू 1 यानी होता है -2, यानी हमें -2 और 1 के हेल्प से, या हम कह सकते हैं 2 और -1, इस माइनस को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। 2 और -1 की हेल्प से हमें निकालना है ये 1। तो वेरी इजी, हम ये कर सकते हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं 2 - 1 और बाहर x से -2, ये 0 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, अब यह इंटू हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो आपका ये हो जाएगा, ये आप ग्रुपिंग कर दीजिए, x कॉमन है तो x प्लस 2, इन दोनों में -1 कॉमन है तो ये x प्लस 2।
ऑलवेज ये दोनों हमेशा सेम आएंगे। तो इन दोनों को कॉमन निकालें तो x प्लस 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आपका x बच जाएगा और यहाँ पे आपका -1 बच जाएगा। तो इस तरह से आफ्टर दिस विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x, दैट इज ये 0 के बराबर हो जाएगा एंड दिस विल आल्सो इक्वल टू 0। सो इन दिस वे विल हैव x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। तो दीज आर alpha and beta, and what we have been asked to find out 1 upon alpha upon 1 upon beta, and it will be 1 upon -2 minus 1 upon 1, and in this way we'll have this is -1 upon 2 minus 1 and the answer will be -3 upon 2। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस मूव टू द 7th क्वेश्चन। आप इस 7th क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। 7th क्वेश्चन है, if the squared difference of the zeros of the quadratic polynomial x square px plus 45 is equal to 144 के बराबर होगा तो p की वैल्यू निकालें। तो पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, सो दिस इज द पॉलिनोमियल। और क्या बोला गया है, स्क्वायर डिफरेंस, यानी कि स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द zeros, square difference of the zeros of the quadratic polynomial is 144, यानी कि अगर अल्फा और बीटा हमारे जीरोज हुए हैं तो इनका डिफरेंस फिर स्क्वायर कीजिए, ये होगा 144। दिस इज द गिवन रिलेशनशिप। और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या निकाल सकते हैं आप, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हैं -b/a। तो आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखें, b जो है p है, a 1 है एंड c 45 है। सो इन दिस वे विल हैव -p/1 दैट इज -p। अल्फा प्लस बीटा आपका -p आ गया। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज c/a, c इज योर 45 एंड a इज 1, सो दिस इज 45। तो आपको जो गिवन है उससे और जो हमने अभी निकाला है उससे हम सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हम p की वैल्यू निकालते हैं। तो चले आप देखें यहाँ पे, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है ये देखिए पहले। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हमने क्या किया, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई किया है, ओके। और इसके सामने है 144, आप यहाँ देख सकते हैं ये 144 था, इसके सामने हमने लिख दिया। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास ये आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। अब आप देखें ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अदरवाइज ये जो अल्फा इंटू बीटा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वाला जो -2 अल्फा बीटा ये एज इट इज रहेगा, इसको हम 144 ऐसे ही लिखते रहेंगे। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला था हमने, आप देखिए जो अल्फा प्लस बीटा है आपका, ये अल्फा प्लस बीटा ये -p था और अल्फा इंटू बीटा 45, तो आपको बस ये वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है -p का होल स्क्वायर, और ये दोनों सॉल्व करेंगे तो -4 अल्फा बीटा होगा और यहाँ से 144। अब इसको आगे सॉल्व करें तो इसका स्क्वायर होगा p स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा जो होगा आपका ये होगा 45 144। तो इधर से आप सॉल्व करेंगे p स्क्वायर माइनस इसको इंटू करें 5 हो जाए 20, ये 18 हो जाएगा, ये आपका 144। तो यहाँ से आपका p स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपका ये आ जाएगा 324। और आप सभी को पता है कि 324 जो है 18 का स्क्वायर है, तो इस तरह से p आ जाएगा प्लस माइनस 18, प्लस माइनस 18 का मतलब प्लस 18 भी माइनस 18 भी। इस तरह से हमने p की वैल्यू प्लस 18 एंड माइनस 18 निकाल लिया। चले अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8th में देखिए क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, हमें ये शो करना है। चलिए अब इसको करते हैं। तो पॉलिनोमियल है आपका
एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस वन और माइनस सी है। दिस इज द पॉलिनोमियल। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन माइनस सी। हमें प्रूफ ये करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करें? तो ये तो आपका पॉलिनोमियल हो गया पी एक्स, और आपको प्रूफ ये करना है। यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज़ हैं। तो पॉलिनोमियल को पहले हम देखते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या लग रहा है आप लोगों को? देखकर आपको समझ आ जाएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो x है वो बाहर होना चाहिए। तो आप p से इंटू करें, ये माइनस p हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा। तो ये आपका पॉलिनोमियल हुआ। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है। तो px यहाँ पे आप माइनस कॉमन निकालें तो p प्लस सी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको क्या करना है? इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा अल्फा प्लस बीटा निकालना ही है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे माइनस बी अपॉन क्या ए क्या है ये देखिए। यहाँ पे वन है तो, और आपका बी जो है ये आपका माइनस पी है। तो माइनस माइनस पी, और आपका वन जो है ए है, दैट इज माइनस माइनस प्लस पी। तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा हो गया पी। अब आप देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है हमेशा सी अपॉन ए। यहाँ पे सी का जो रोल प्ले कर रहा है, यानी कि सी की जो वैल्यू है ये पूरा जो है सी है आपका कांस्टेंट जो टर्म होता है। तो आप सिंपल करें तो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी की जगह माइनस पी प्लस स्मॉल सी, और ये ए की जगह आपने देखा था यहाँ पे वन लिया था हमने, वन है, दैट इज माइनस पी माइनस सी आपका अल्फा इंटू बीटा हुआ, और अल्फा प्लस बीटा आपका प्लस पी आ गया। तो इस तरह से हमें दो वैल्यू मिल गई। अल्फा प्लस बीटा तो आपका पी हो गया, एंड अल्फा इंटू बीटा आपका ये वैल्यू हो गई। तो हमें ये मिल गया। अब हमें प्रूफ क्या करना था? एलएचएस में हमें था अल्फा प्लस वन और अल्फा प्लस बीटा। तो आप इसको करें, इन दोनों का आप इंटू करेंगे। सॉरी, इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक है। यहाँ पे अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन है एलएचएस में। इसको आप इंटू करेंगे तो आपके पास आएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। आप इंटू करके देख लीजिएगा, यही आएगा। अब आप इसमें देखें अल्फा इंटू बीटा क्या दिया था। यहाँ पे देखें अल्फा इंटू बीटा आपको माइनस पी माइनस सी, और अल्फा प्लस बीटा आपका पी है, प्लस पी है, और वन ऐसे ही रहेगा। अब आप इसमें देखें कुछ कैंसिल हो रहा है। यस, प्लस पी माइनस पी, क्या बचा? माइनस सी प्लस वन, यानी कि ये हुआ वन माइनस सी। क्या ये आरएचएस है? बिल्कुल है आरएचएस। आप देखेंगे तो आरएचएस आपको यहाँ दिखेगा, ये आपका आरएचएस हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसके कि जीरोज अल्फा और बीटा हैं, और अल्फा प्लस बीटा 24 दिया है, अल्फा माइनस बीटा 8 दिया है। तो आपको वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके कि जीरोज अल्फा एंड बीटा है। तो कैसे करेंगे? आपको गिवन क्या है? अल्फा प्लस बीटा दिया है 24 एंड अल्फा माइनस बीटा दिया है 8। आपको निकालना है पॉलिनोमियल पी एक्स। पॉलिनोमियल पी एक्स का जो फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको ये निकालना है। तो क्या आप इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल सकते हैं? यस। आपने अगर चैप्टर नंबर 3 पढ़ चुके होंगे अभी तक, तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए, ऐड कीजिए, ये माइनस ही रहेगा, ये ऐड होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 अल्फा, ये आपका 32 हुआ, यहाँ से आपका अल्फा आ गया 16। अब आप बीटा निकाल सकते हैं, ऑफकोर्स निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 है, इसमें आप अल्फा की जगह 16 रखें, प्लस बीटा इक्वल टू 24। तो यहाँ से आपका जो बीटा आएगा वो 24 माइनस 16 यानी कि 8। तो अल्फा आपका 16 आ गया, बीटा आपका 8 आ गया। तो क्या आप स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए जो कि 24 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा चाहिए दैट इज 16 इंटू 8। तो ये आएगा, और ये 128। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वैल्यू है उसमें रख दीजिए। तो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
तो आप वैल्यू रखें, के की जगह 1 रख दीजिए, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपका अल्फा प्लस बीटा 24x प्लस 128। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें 1 आप जो लास्ट में ये दिख रहे हैं इसको आप छोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट अस डू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द 10th वन। 10th वन में आप देखेंगे जो दिया है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन ये है, आप दोबारा देखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k 2t प्लस 3k है। इसमें वेरिएबल आपका t है, ध्यान रखिएगा, जो इसमें स्क्वायर है। तो आपका ये pt हो गया। ये आपको दिया हुआ है जो कंडीशन है, आपको दिया कंडीशन ये है कि सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी कि जो जीरोज हैं उनका सम उनके प्रोडक्ट के बराबर है। इस कंडीशन में आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k? तो अल्फा प्लस बीटा, वी ऑल नो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, माइनस b अपॉन a, एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c अपॉन a। तो यहाँ से a और a तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, माइनस b इक्वल टू c। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए b क्या है, ध्यान से देखेंगे तो जो t होता है उसका कोफिशिएंट मिडिल टर्म वो आपका b है, यानी कि -2। ओके, और c क्या है, c इज योर व्हाट 3k। तो बस यहाँ पे आप c रख दीजिए 3k, तो k आ जाएगा -2 अपॉन 3 नीचे चला जाएगा। इस तरह से आपको k की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के जो सारे क्वेश्चन हैं 1 to 10 हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो कवर अप किए हैं वो आपको समझ आ गया होगा। आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स नेक्स्ट वीडियो के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।